प्रिय नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी, इस दिन यह शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस पर तांत्रिक उपाय करने से धन का ढेर ही घर में लग जाता है, कैसे कृष्णलला को नहलाना है, कैसे उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप जानिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खा करके कहता हूँ, आपके घर से गरीबी कोसों दूर भाग जाएगी। आप रातों रात माला माल हो जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूँ। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपका भाग्य न चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं तथा राधा रानी से प्यार करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर होगी। 27 अगस्त की रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में की मध्यरात्रि में हुआ था। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बज उठीं तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुणा फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करके भगवान के भजन और कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु या गर्भपात, किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते हैं, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी से उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। भगवान कृष्ण को भोग लगाएं तो आप जीवन में धर्म युद्ध में जो खड़े हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहाँ आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं उन्हें कन्हैया दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देव की और वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करा करके भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला भी झुलाएं। तुलसी डालकर मक्खन, मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके सभी को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद के माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है और उसकी शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:29 पर पड़ेगी।
और 27 अगस्त रात 2 बजे पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो है वो 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के जन्म की कथा। जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफ़ें और बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ था और माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को राजगद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। तो दोस्तों, स्वयं मथुरा का राजा घोषित कर दिया था अपने आप को कंस ने। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वसुदेव से कराया था, लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने लाड़ और प्यार से भेजने जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वसुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। श्री कृष्ण का जन्म इसके बाद भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमान हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद यशोदा के पास छोड़ आए और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे मथुरा ला कर कंस को सौंप दें। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गईं। गोपाल को सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वसुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान ले रही थी, लेकिन उनका चरण स्पर्श करने के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर के वापस आ गए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लग गईं। कन्या के रोने की आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह में आया। वह देवकी और वसुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने के लिए हाथों में पकड़ लिया, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुझे मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण का पता लगा करके उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें नाकामयाब हो गईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह जन्माष्टमी के व्रत की कथा पूरी हुई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में रास भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में उसका जवाब अवश्य देंगे। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी यह गलतियाँ कभी न करें। तुलसी को लेकर भी ये गलती कभी मत करें। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियाँ तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप इस तुलसी को तोड़ कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता है।
तामसिक भोजन भी जन्माष्टमी के दिन करना नहीं चाहिए। तामसिक भोजन भी वर्जित है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन और प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना भगवान का, कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान न करें। गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताज़े फलों को ला करके उसकी लच्छी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज़ में बसते हैं और हर चीज़ उनमें बसती है। बल्कि हो सके तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। तो दोस्तों, पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन और तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते हैं और संयम और नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान श्री कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर इन मंत्रों का जाप भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी। जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र जाप करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। जितना ही जाप करेंगे ही उतना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आज जरूर लेकर के आना। इसे लाना मत भूलना और जन्माष्टमी पर कौड़ियाँ आप ला सकते हैं। भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। और इस दिन गलती से भी किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आएँ। इसमें लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारें और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों,
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का भी यह एक विशेष उपाय। तो दोस्तों, मैं आपको यह नमक का उपाय करने का सलाह दे रहा हूँ। वह उपाय इस प्रकार है, उसको करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो लग जाएगी, संतान नहीं हो रही संतान प्राप्ति हो जाएगी, और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय ज़रूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खा करके कहता हूँ, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए जानते हैं नमक का छोटा सा विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय यह है, 1 नमक का पैकेट और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम आटा और 1 रुपये की दक्षिणा तथा 1 पानी की बोतल और 500 ग्राम काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर लें। तो दोस्तों, उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दें और पीछे मुड़कर ना देखें, घर वापस चले आएँ। दोस्तों, आप यकीन मानिए, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय हम आप सबकी काया पलट करके रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, यह उपाय हम भी ज़रूर करते हैं और ये महा उपाय हम आज आपको भी बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन ज़रूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं हर जन्माष्टमी के दिन ज़रूर करता हूँ। आप भी यह मौका हाथों से मत जाने देना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय श्री राधे लिखना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।